जहां चाह होती है वहीं राह होती है साथियों। आप सभी को पता है कि जिसने मान ली तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आज हमारे सामने एक ऐसी ही शख्सियत आपके सामने लेकर के आऊंगा जिन्होंने ये अभी एलएसए 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें कुछ ही मात्र नंबरों से चूक गए थे और अभी अंडमान के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हुए ऑल इंडिया 13 रैंक प्राप्त किए और फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूं, जी हां साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा और आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे सामने आप सभी से जुड़ने वाले हैं सैल सिंह जी। सैल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गुड गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका धन्यवाद, हम बढ़िया है सर। अभी कहाँ हो आप? अभी फिलहाल सर अंडमान में है। जी, मतलब साथियों ये और ज्वाइन हम कर चुके हैं, इनका संक्षिप्त परिचय अब हम जानते हैं। सैल सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं फिलहाल पोस्ट देव से हूँ, तहसील क्यूसर, जिला नागौर लगता है। जी, जी सर। नागौर जिले के रहने वाले हैं, यानी जी कि सर। अंडमान निकोबार पहुंच चुके हैं। वो कहावत जो कहते हैं ना कि जहां नाव पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच चुके हैं मारवाड़ी। और सैल सिंह जी, ये सफर आपका शुरू कैसे हुआ? कब आपकी 10th क्लास हुई? पूरी जर्नी हम इसमें कवर करना चाहेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है ऑल इंडिया, ये एग्जाम कौन सा था? ये हमारा एग्जाम था, वो 2024 में वैकेंसी आई थी और अंडमान का एग्जाम लगा था, वो 2025 में क्लियर हुआ था सर। जी, और मैंने 12th 2016 में की थी और 12th मैंने नहीं मतलब ये 2018 में। एग्जाम जो आप बता रहे हैं अंडमान वाला, ये किस चीज का जी, एग्जाम था? ये वेटनरी कंपाउंडर का एग्जाम। जी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में जानकारी मिल जी सके। जी जी सर। वेटनरी कंपाउंडर का एग्जाम था जी और इस एग्जाम के लिए आप सभी को पता है क्वालिफिकेशन वही अपना एएचडीपी का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। जी सर। तो एएचडीपी का डिप्लोमा आपने कब तक कर लिया था? मैंने एजीडीपी का डिप्लोमा 2022 में कंप्लीट किया था सर। करनी कॉलेज से किया था, बीकानेर। जी, जी। ओके। और 12th मेरी 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। जी, बाकी जो भी संघर्ष रहा है ये हमारे स्कूल का नहीं, ये कॉलेज के बाद का ही रहा सर। क्यों, स्कूल में हमारा मार्क्स देखे तो 10th में भी 47 थे और 12th के अंदर 52 थे। अच्छा, बाकी मतलब उसके आपके बाद। 10th में आप कहना चाहते हैं 47 नंबर थे आपके जी और सर। 12th के अंदर 52 थे। जी सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सभी के लिए एक मोटिवेटिंग चीज है कि यार जिस बंदे ने 47 नंबर 10th में बनाए, 12th के अंदर 52, कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे सोचता है कि यार मैं तो किसी लायक नहीं हूं और वो एक नेगेटिव थॉट दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन उसके बाद आपने जो कमबैक करके दिखाया है, आपने आगे चल करके जो मेहनत की है, उससे यही चीज साबित होती है कि आपका पास्ट कैसा था इससे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर बेहतरीन हो सकता है। जी सर। जी, बाकी आप गुरुजन लोगों का बहुत सहयोग रहा। मैंने लगभग मैराथन क्लासेज और आपकी यूट्यूब क्लासेज ली थी। तो आप उत्कर्ष से कब जुड़े थे लगभग? तकरीबन मैंने 2000 अपने 25 के अंदर जनवरी में आपका मतलब यूट्यूब क्लासेज स्टार्ट कर दी थी। करंट भी क्लासेज ले रहा था मैं, जी, लेकिन करंट को मेरे को टाइम कम दिया, इसी वजह से मैंने राजस्थान में बहुत पीछे रह गए। बाकी आपकी जो हमारे सब्जेक्ट वेटनरी थी उसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा सर। हर बार आपकी क्लास में अटेंड करता था, कोई भी क्लास मिस नहीं की थी। उस खाना क्लास बनाते में साथ। जैसे अलग अलग अपनी क्लास चलती थी, एक 7:15 बजे, एक जी। बीच में मैराथन, एक बूस्टर, उनमें आप सबसे जो एक रहता है ना कि कौन सी क्लास थी जो आपके लिए एक ज्यादा फायदेमंद रही होगी? मेरे तकरीबन सबसे ज्यादा बूस्टर क्लास ही वो अच्छी रही मेरे लिए। जी, वो भी मैं लेता मैराथन था, की कैसी मैराथन रही? भी। मैराथन भी सर बहुत अच्छी रही। मैराथन की क्लासे मैंने एक ही मिस नहीं की। मैराथन में आपका जो भी बताने का तरीका था, समझाने का तरीका था, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी से राजस्थान की वाली कवर कर लेंगे। लेकिन राजस्थान वाली में संघर्ष किया, लेकिन हमें हमारे को थोड़ा बहुत जीके में वीकनेस होने की वजह से पीछे रह गए। बाकी तो सब्जेक्ट आपने आपसे कोई भी मतलब कमी नहीं कोर्स रहती। वगैरह ज्वाइन नहीं किया था उसमें पहले?
नहीं सर, ज्वाइन कोर्स नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी से साथ 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 में मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैंने सोचा ये अच्छा रहेगा इसके साथ। जी। तो मतलब उस टाइम जीके आपका एक तरीके से कहें तो वीक पॉइंट रह गया था कि आपने सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और करंट में आप बता रहे हैं क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तक करंट ने कवर किए थे उसमें, जी तो वो जी एक सर। बड़ा मार्जिन वहां पे रह जाता है। जी सर, वैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स आपका जो मेरे फ्रेंड के पास था वो क्लासे ले रहा था, ऐसी बात हाँ नहीं, हाँ। उसके ऐप से ले रहा था। जी बाकी बाकी जो यूट्यूब से ही मैराथन है, बूस्टर क्लासेज है और वो करंट वाली क्लासेज है वो ले रहा था साथ में। जी जी जी। बाकी तो उत्कृष्ट का हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा, अगर उत्कृष्ट का नहीं रहता तो हम नहीं सोच सकते कि इतनी दूरी भी हम सक्सेस हो पाते, क्यों इधर करंट के ट्यूशन कम थे। तो आपकी ये जो जर्नी रही, 2022 में जी आपने कहीं ना कहीं डिप्लोमा किया है, और उसके बाद में जब आपने ये 2-3 साल बेरोजगारी के दंश झेले हैं, जी तो सर। इसमें कहीं चारों तरफ से आपके ताने नहीं आए? सर बहुत ताने आए, लेकिन क्या करें, इंसानों को झेलते हुए भी तैयारी करनी पड़ी। जी। और आपके परिवार में आपको किसने सपोर्ट किया कंटिन्यू की, ताकि आप फोकस करके अपनी तैयारी पे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े? मेरे परिवार में लगभग मम्मी पापा ने सहयोग किया है, उसी के साथ वाइफ ने भी किया है, मेरे छोटा भाई है उसने भी सहयोग किया है, उसने खुद की पढ़ाई छोड़ के मेरे लिए बोला आप पढ़ो बस, और कुछ नहीं करने का। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी सर, जी सर। जी। बहुत वाइफ बढ़िया। का और लड़के का भी सहयोग अच्छा रहा है, अभी फिलहाल 4 साल का लड़का भी है, ऐसी बात। अच्छा, आपके बच्चा है 4 साल का, बहुत बढ़िया। चलिए, घर परिवार वाले हैं। और तो फिर घर वालों ने आपको इजाजत दे दी अंडमान निकोबार की, यार घर परिवार वाला है? उनको मैंने मैंने पहले तो घर वालों को इस पेपर के बारे में बताया नहीं कि मैं वहाँ पेपर देने जा रहा हूँ, जाऊंगा। लास्ट डिक्लेयर हो गया कि आप डीवी के लिए आ जाओ, उसी टाइम घर वालों को बताया कि अभी इतना दूर है, इसमें तो नहीं हुआ लेकिन वहाँ हुआ, उसका सहयोग रहा तब। हाँ हाँ। एक बार तो सबने इजाजत देने में थोड़ा हिचकिचाहट की, फिर सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। एक बार जाके तो आओ, देखे कैसा है। हाँ हाँ। फिर इधर अच्छा, का आप माहौल अंडमान जब अच्छा है। गए, अंडमान यहाँ से गए, जी सर। तो थोड़ा दर्शकों को भी बताइए कि आपका यहाँ से जाने की जो जर्नी थी वो कैसी थी अंडमान? सबसे पहले तो मैंने एग्जाम के लिए आया था इधर अपने 2025 में जुलाई के अंदर। हाँ हाँ। तो फिर एग्जाम देने के लिए मैं, वैसे मेरे क्लोज फ्रेंड था एक दो, उनको ही बताया, क्यों फर्स्ट टाइम मेरे को भी पता नहीं था फ्लाइट कहाँ से करते हैं, कहाँ से फ्लाइट मिलेगी क्या क्या, तो एक दो क्लोज वालों को बताया, बाकी को बताते तो उस समय वो अपने अहमदाबाद क्रैश वाला भी हुआ तो सब लोग वैसे घबरा भी रहे थे। वो मतलब नेगेटिविटी दिमाग में आ हाँ जाती है। हाँ। कुछ लोगों ने, जैसे कुछ फ्रेंड लोगों ने ये भी बोला क्रैश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एग्जाम कहाँ है वो है, लेकिन हमने थोड़ा दिल कठोर करके पहुंच गए एग्जाम देने। मारवाड़ी की यही तो पहचान है। जी है? सर, जी सर। हाँ, पग जी सर। कीजिए। वो एक कहानी है ना जैसलमेर के लिए, जी जी हाँ। पग कीजिए पाषाण का, छाती कीजिए काठ की। है? जी सर। आप भी पहुंच गए अंडमान? अब पहुंच गए, फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद रिटर्न गए, एक कुछ दिन मतलब तकरीबन 2-3 महीने बाद रिजल्ट आ चुका था, हाँ हाँ। लेकिन डीवी के लिए हमें इधर लेट बुलाया। अंडमान है कैसा वैसे देखने में, अगर आप वहाँ घूमते हैं, मौसम कैसा है? लगभग हरा भरा है, टूरिस्ट एरिया है तकरीबन, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन टूरिस्ट एरिया ज्यादा है। कि मन अपने लग गया वहाँ अपने पे? क्या सर? मन लग गया वहाँ पे? जी जी जी। मन लगे, सारे लोग आपके अच्छे राजस्थान हैं। के कितने लोग हैं वहाँ पे अभी जो आपने ये ज्वाइन किया है इसमें? अभी मेरे, जहाँ मेरा ड्यूटी आया है लिटिल अंडमान टापू पे मेरी ड्यूटी आई, उसके बाजू में मेरे से 16 किलोमीटर दूर एक मेरा फ्रेंड है, उसी का ही वहाँ सिलेक्शन हो गया। उनका क्या तो नाम मेरे है? को मुरली मनोहर नाम है। अच्छा जी। हाँ, फिर ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने गांव और मेरा घर छोड़ दिया, क्यों वो फ्रेंड एकदम क्लोजली है वैसे। हाँ। जैसे हम पीछे साथ में रहते हुए आए वैसे आगे हमारे को साथ में ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बहुत बढ़िया। और मतलब जब दो राजस्थानी, दो मारवाड़ी वहां मिल जाएंगे तो और हाँ धमाल फिर। मचाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और ईमानदारी से, निष्ठा से वहां पे सेवा करेंगे, और अपना जी सर। घर परिवार, गुरुजनों और राजस्थान का मान सम्मान वहां पे बढ़ाएंगे, ये हमें जी पूरी सर। उम्मीद है। गुरुजनों तो को और परिवार का तो सपोर्ट रहा, तब अब यहाँ पहुंचे तो उनके सम्मान को ठोस नहीं पहुंचने देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जब अपना राजस्थान वाला एग्जाम हुआ और जी उसमें आप सर। कुछ मार्जिन से रह गए,
जी तो आपके दिमाग में उसमें क्या चीजें आई थी, कोई निराशावादी सोच या कुछ ऐसी चीजें, क्या सर, आपको? जी। निराशावादी के लिए मेरे फ्रेंडों ने, काफी लोगों ने बोला इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या, मैंने एक ही सोचा इस बार नहीं हुआ तो आगे वाले में हो जाएगा। वैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था राजस्थान वाला, जी। सेकंड अंडमान का ही दिया मैंने। और उसमें भी मेरे रहने का ज्यादा चांस इस वजह का था, मेरे ओमआर सीट का नंबर और बुकलेट सीट का नंबर चेंज आ गए थे। जी। तो उसी की वजह से थोड़ा बहुत घबराहट हो गई, क्योंकि पेपर भी मैंने फर्स्ट अटेंडेड किया था। इसीलिए फिर नेगेटिव नहीं सोचा मैंने, पॉजिटिव सोचते हुए वो एग्जाम देने के बाद तुरंत एक महीना, उस एग्जाम के पीछे गैप एक महीने का था, एक महीना रेगुलर रखा। फिर वो एग्जाम दे के मैं जैसे ही सेंटर से बाहर निकला, मेरे को ऐसे लगने लगा कि तकरीबन अपने इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो उसके साथ हम रिटर्न हमारे एरिया राजस्थान में पहुंच गए, और घर वालों को फिर भी नहीं बताया। हमने सोचा इतनी दूरी का बताएंगे पहले ही मना कर देंगे, तो इससे अच्छा रिजल्ट आएगा तभी बताएंगे। सही बात है, उस टाइम आप बताते तो हौसला पहले ही टूट जाता कि यार इतनी दूर। पहले टूट जाता, और सारे लोग भी ऐसे बोल रहे थे इतनी दूरी है, वहां क्या करोगे, पानी है, कुछ नहीं है। अभी भी हम यहाँ हैं, फ्रेंड लोग का कॉल आता तब बोलते हैं पानी है, वहाँ खाने के लिए भी नहीं है। तब हम हमारा वो किचन विचन बना रखा वो बताते हैं, तब वो देखते हैं कहाँ संतुष्ट है। तो उनको समझाओ ना कि हम राजस्थान वाले, हमें पानी ही तो चाहिए। बस पानी चाहिए, बाकी तो हमारा उधर बहुत है, पानी है हाँ वैसे। जी, हमारे पास सब कुछ है, हमें पानी की तो कमी है। जी सर। चलिए, तो सैल सिंह जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं एलएसए की, जो राजस्थान में रहने वाले बच्चे हैं, और वो भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मार्जिन से इस वैकेंसी में चूक गए, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? उनके लिए मेरा यही संदेश है सर, जैसे ही अभी उन्होंने वो चूक चुके हैं, वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन अब उनको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत लग जाना चाहिए। अब वो भी नहीं रहा पहले की तरह की सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे, नहीं, अभी कुछ न कुछ आप साथ में कोचिंग ज्वाइन करो, यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ भी करो, करना पड़ेगा। क्यों, अभी सेल्फ स्टडी का इतना नहीं रहा, जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं रहा। तो अभी लग जाए तो भविष्य में आने वाली वैकेंसी में नंबर आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। ऐसे निराश होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब एक तरीके से आपने कहा कि, जैसे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा, कि अकेली सेल्फ स्टडी के लिए आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा क्या है, कोचिंग का गाइडेंस होगा और साथ में बच्चा अपनी जी सेल्फ स्टडी लगाएगा घर जा करके। दोनों का जो जी संयोग है, दोनों का जब संयोग होगा तो एक जी सर, बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि कई बार बेहतरीन क्या रिजल्ट होता है। मिलेगा। हाँ। जी सर, सेल्फ। बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और वैसे गुरुजन लोग हमें कुछ समझाएंगे तो उससे हमें ये खुद को पॉजिटिव फील होगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। वरना हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो दिमाग में एक ही सोच आता, काफी टाइम से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सेल्फ स्टडी से ज्यादा साथ में कोचिंग है, यूट्यूब क्लासेज है, मेरा जैसे आपकी मैराथन क्लासेज भी है, करंट की सर वो रसगुल्ला क्लासेस चल रही, वो भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है सर। जी जी। तो वो भी बहुत। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा कि होता क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है ना कंटिन्यूअसली, तो जी सर। सबसे बड़ी उसके सामने प्रॉब्लम आती है उस रिदम को बनाए रखना। जी उस सर। रिदम को वो बना के कहीं ना कहीं रख नहीं पाता, वो रिदम टूट जाती है। तो जी इसलिए सर। वो सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे उसका आके ब्रेक हो जाता है। अब कोचिंग जी उसमें क्या हेल्प करता है, कोचिंग उसको कंटिन्यूटी देता है कि भाई हम जी साथ खड़े हैं, जब भी जी तुम घबराओ, जब भी तुम्हें नेगेटिविटी आए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बाकी तुम्हें हमारे साथ चलना है, अपनी पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, तुम्हें अपनी पूरी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। जितना तुम्हें पढ़ा दिया गया है उसको घर जाके आपको रिवाइज करना है, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। जी उसके सर। अलावा आप दो चार चीज जो कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं डाउट आ रहा है, तो वो फिर टीचर से पूछिए। जी तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करने में, कि आप एग्जाम तक उसे कंटिन्यू रख पाए, उसमें जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो टीचर्स है वो हेल्प करते हैं। हाँ जी। जब भी हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे सर, तो क्या ऐसे दिमाग में अलग नेगेटिव सोच आती तो हम बैठ जाते शांति से, फिर कुछ समय ऐसे सोचते एक बार सर की क्लास ले लेते थे। तो एक बार आपकी क्लास रिवीजन करते तो फिर वो माइंड भी रिफ्रेश हो जाता। वो जैसे लोग बोल रहे हैं इसको रिफ्रेश करने के लिए चाय पीना पड़ेगा, वो पढ़ना है, वो कुछ नहीं जरूरत है। ओनली फॉर आपकी रिटर्न क्लास लो या किसी भी क्लास लो, पीछे से रिटर्न लो तो फिर माइंड फ्रेश हो जाता है, एक बार मस्ती मजाक पॉजिटिव सोच चलता आ रहता है ना जाती है। थोड़ा क्लास में। जी 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 जी। ये भी आप लोगों के उसी की वजह फीडबैक से से। ही सीखे हैं। बच्चे कहते हैं कि सर ऐसी क्लास में मजा आता है, इसलिए मैंने भी धीरे धीरे, पहले मैं मतलब जब टीचिंग करता था तो वहां जी सर। बच्चे क्या मतलब क्लास में हंस भी क्या लें ऑफलाइन में, है ना।
फिर जी धीरे धीरे जी बच्चों से ही ये चीजें कि यार देखा कि भाई थोड़ा इसको मजाकिया लहजे में करेंगे, बच्चों को हाँ एंजॉयमेंट मिलेगा क्लास में, तो वो फिर क्लास को स्किप भी नहीं करेंगे, इंटरेस्टिंग बन जाएगी। फिर धीरे धीरे आप ही लोगों के फीडबैक से सीखी है ये चीजें। जी सर, जी सर। जी वैसे मैंने सर आपकी कला से तो मैंने तकरीबन शुरू कर दी 2022 मैंने एग्जाम कंप्लीट किया वेटनरी का। जी उसके बाद मैं चला गया था गुजरात काम करने के लिए, बांद्रापोल में। तो वहाँ मेरे साथ मेरा फ्रेंड रहता था, उसका नाम था राम स्वरूप बिश्नोई। आप पे वो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनका। जी तो सबसे पहले आपकी क्लास लेने के लिए गाइडलाइंस मेरे को उसने ही किया है। जी। वो आपके खुद का ऐप ले रखा, तो उसमें से मेरे को दिखाता था। और यूट्यूब पे मेरे को, मेरे आपके यूट्यूब पे मेरा चैनल ज्वाइन हूँ मैं। हाँ हाँ। तो उससे फिर मैंने उससे ही सीखा था। फिर वो आपका लॉन्ग टाइम मेरे चलता रहा। ये जनवरी से तो कंटिन्यू कर दी कि पर डे लेने का है बस, क्यों अभी एग्जाम एकदम नजदीक आ चुके हैं इसीलिए। और बहुत करंट बढ़िया। की क्लास अभी अभी भी ले रहे हैं, जॉब लग गए लेकिन फिर भी ले रहे हैं नॉलेज के लिए, करंट जी। की तो। और बहुत शानदार। आपकी क्लास में। हाँ जी हाँ जी। जी सर। तो बहुत शानदार। और आपकी ये जो जर्नी है ये इस काफी संघर्षों से भरी रही, जिसमें आपने हौसला नहीं छोड़ा। भले ही राजस्थान में नहीं हुआ, आपने ऑल इंडिया में परचम अपना लहराया और ऑल इंडिया 13 रैंक के साथ आप सिलेक्ट हुए। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उज्जवल भविष्य के लिए हम आपकी दुआएं करते हैं। धन्यवाद सर। ओके जी।